गया जिले के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक थी। बिहार की फिजा बदल गई है। तो एक बार हुआ कि हम सभी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। तो ये आज हमारा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो जब हमारे प्रदेश ने कहा कि आपको गया जाना है तो मुझे बहुत आनंद हुआ। तो मैं नई सरकार का अभिनंदन करता हूं। हमारे मित्र प्रेम बाबू मंत्री बने हैं, इनका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी कुछ 2-3 बातें पहले बोल दूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये सरकार जो बनी है, ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी। नीतीश कुमार भी ऊब गए थे, ये हम ही जानते हैं। जिस तरह से बिहार चल रहा था, मुझे बताया गया है कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि काफी काउंटर खुले हुए थे, समझते हैं आप ना? हाँ। और जिस तरह से अपराधियों का प्रोत्साहन ठेका में, मिट्टी की कटाई में, मैं लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब का एमपी हूं। ये शिकायत मिलती थी कि आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पूजा करनी पड़ती है, वरना उसके बिना हिम्मत नहीं मिलता है। ये क्या हो रहा था? बिहार में कितना बैंक की लूट बढ़ी थी, आपको मालूम था? नॉर्थ बिहार में तो बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध जिस तरह से सर चढ़कर बोल रहा था, उसके कारण रिश्ता बना है। अतीत की बातें अतीत की हैं, मैं उसको छुपा नहीं सकता हूं। लेकिन यह सच्चाई है कि 2020 का चुनाव भाजपा और नीतीश जी जदयू ने मिलकर साथ लड़ा था और बहुमत आया था। और बीजेपी की संख्या अधिक थी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से ही घोषणा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो मैंडेट अगर बिहार की जनता का था तो एनडीए के लिए था, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के लिए था, आरजेडी नहीं था। तो किसी ने अगर जनता के मत को चुराकर सरकार बनाया था तो आरजेडी ने बनाया था, ये समझना बहुत जरूरी है। हम रिश्ते निभाते हैं, हम रिश्ते निभाते हैं। अगर 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा को पूर्ण बहुमत था, फिर भी उन्होंने अपने सहयोगी को मंत्री बनाया, चाहे वो रामविलास जी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे उसमें कोई शिवसेना हो। 19 में भी बहुमत और मिला था, फिर भी हमने अपने सहयोगियों को स्थान दिया। तो हम रिश्ते निभाते हैं। और यहां का हाल देखिए, न नेता का पता, न नीति का पता, न नियत का पता। सरकार का तो पता ही नहीं है कितना मार चल रही है। प्रभु राम अयोध्या में बैठे और पता नहीं क्या हुआ, ममता जी छोड़ के चली गई। कुछ दिनों के बाद नीतीश बाबू छोड़ के चले गए। अभी रांची में क्या हो रहा है पता नहीं, आगे बताएंगे। और एक साहब चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और उनके पार्टी के लोग क्या तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती। और तेजस्वी जी, आप कहते हैं खेला होगा, ऐसे खेला नहीं होता है। अब जदयू, भाजपा, लोजपा के बीच में पूरी एकता है। एकता है बिहार के लिए, बिहार को बनाने के लिए हम पार्टी। और हम लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं। एक बात तो मुझे ये कहनी थी मित्रों, हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को कल भारत रत्न मिला है। कैसे पदभार ग्रहण करें, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? नहीं, प्राथमिकताएं तो इस विभाग की शुरू से सभी लोगों को ज्ञात है। इसका जल संसाधन विभाग नाम है और राज्य में जो
जल संसाधन उपलब्ध है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे हो, पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा कैसे हम अधिकतम पहुंचा सकते हैं, एक हमारी प्रायोरिटी ये है। और हमारी क्या, और इस सरकार की शुरू से प्रायोरिटी रही है, विभाग की ही प्रायोरिटी है ये, क्योंकि इसका नाम ही सिंचाई विभाग होता था। और फिर तीसरी जो प्राथमिकता होती है, बल्कि वो एक तरह से समझिए आकस्मिकी भी होती है, कंटीजेंसी भी होती है, जो फ्लड प्रोटेक्शन है, बाढ़ नियंत्रण है। क्योंकि और बाढ़ से फसलों का या रिहायशी इलाकों में कोई अधिक नुकसान नहीं हो, उसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और सरकार ने पिछले 1.5-2 दशक से इन सभी दिशाओं में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और मेरी भी यही उम्मीद है और हमारा भी लक्ष्य यही है कि जो पहले से काम चल रहे हैं, चाहे किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का, या फिर हमारी आबादी को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने का, या दूसरे अन्य कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे गंगा जल को बिहार को के शेष भागों में विभाग ने पहुंचाया है, और उस तरह के कई विभागों को मिला के भी एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण योजना विभाग के विचाराधीन है। हम लोग इन सब मसलों पर तेजी से काम करेंगे और विभाग की उपलब्धि आपको नजर आएगी, पीछे भी दिखी है, आगे भी अच्छे से दिखे। कुछ होगा, इसको कैसे देखें? बिहार में तो एक ही चीज बाकी है कि फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार को बहुमत मिलेगा। अगर यही खेला है तो खेला होगा। राजद कोशिश कर रही है कि कहीं से टूटे। अरे कोशिश करना तो हर आदमी अपने अपने तरीके से कोशिश करता है, लेकिन अंत में सच्चाई तो प्रजातंत्र में गणित का खेल होता है ना। और हम लोगों के सरकार के पक्ष में बहुमत है, ये सब जानते हैं, बिहार जानता है। ठीक। देखिए, सबसे पहले आप सबको और पूरे बिहार वासियों को आप लोगों के माध्यम से मेरा प्रणाम है कि मुझे फिर से इस विभाग का पदभार ग्रहण करने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे कार्य थे जो अब बिल्कुल मुकाम तक पहुँच चुके थे, और मुझे ये लग रहा था कि जब वो मुकाम तक पहुँच रहा है तो शायद हो सके कि ये विभाग हमारे पास रहे या ना रहे। लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास जताया और इसी विभाग का मंत्री मुझे बनाया, जिसमें मैं पहले भी 2 बार रह चुका हूँ। और आज उसी विभाग का पदभार ग्रहण करने के लिए मैं आज यहाँ अपने कार्यालय में पहुँच गया। मतलब हमें लगता है कि बहुत जल्द हो सकता है, अगले महीने ही उसका, अगर आचार संहिता का ये बाध्यता नहीं होगा तो अगले महीने तक उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। सुमित जी, आप लोगों ने एनडीए की सरकार बना ली और फ्लोर टेस्ट है, 12 तारीख को आप लोग बहुमत साबित करेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के विधायक बिहार छोड़ दिए हैं और वो लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं। कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग अपने विधायकों को जानते हैं। एनडीए गठबंधन के लोग, हम लोग अपने विधायकों से मतलब रखें, और वहाँ भी तो कम ही है ना। अगर 16 गए हैं तो कम ही है, इसलिए ये भी सोचिए कि बाकी जो नहीं गए हैं कहाँ हैं। डर इस बात की है कि आप लोग या भाजपा मिलकर के कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं। देखिए, हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं, और अगर कोई जुड़ते हैं हमसे तो हम उनको मना क्यों करें? तो मतलब आप मानते हैं, आपने भी कहा कि 3 विधायक नहीं है तो वो जाने आगे 3 में से अगर आगे संख्या 5-6 तक बढ़ती है तो आगे भी जिम्मेदार वो लोग ही होंगे। स्वाभाविक है, उनके विधायक उनसे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तभी ना इधर उधर कहीं गए होंगे। आरोप तो आपको भी लगेगा क्योंकि आप भी जेडीयू को ही समर्थन दे रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। हम पे क्या आरोप लगना? हम तो पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, हम पूर्व से ही अपना समर्थन जदयू को दिए हुए। तो आप आए हैं और लेके आएंगे, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसी पॉलिसी होगी। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है, चलता रहता है। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब खेल होगा, तो लगता है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ खेल हो सकता है, या फिर कुछ आप लोग के यहाँ कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है। हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं,
अगर वो खेल खेलना चाहते हैं तो हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। और मुझे देख के भी आपको लगता रहा होगा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, इसलिए खेल तो होगा। देखिए, मतलब जाहिर है वो अलग दल के हैं, उनके साथ हैं, लेकिन ये तो पीड़ा का विषय होता ही है ना। पीड़ा का विषय होता है कि अगर किसी उस समुदाय, हाशिए के समुदाय से जिसने संघर्ष के राजनीति की हो, उसको आप उन्हीं विभागों में उलझा के रखें तो ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय, लेकिन ये उनका मामला है। सर फिलहाल मनोज सर पूरा नहीं हुआ सर और बहुत सारा पूरा हो गया, फिर मुलाकात होगी। अरे सर जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर वही तो सर सवाल है कि अभी भी बाजी जी ऐसे कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होगा, आप लोग कह रहे हैं खेला होगा, क्या होगा? क्या जिस संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा था ना खेला होगा, वो कह रहे थे कि समाज में जो चर्निंग है, मंथन है, कि जब विपक्ष में थे तो सरकार को घेरते थे कि रोजगार दो, जब सत्ता में आए तो रोजगार सृजन किया। तो जाहिर है कि बिहार में, और मैं बार बार दिल्ली में भी बोला कि अगर बच्चे को भी पूछिए माइक लगा करके नौकरी मतलब, तो बोलेगा तेजस्वी, और मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछिएगा तो क्या बोलेगा, मैं नहीं बोलना चाहता। आरजेडी के विधायक संपर्क में है, सभी विधायक संपर्क में है, सभी विधायक इंटैक्ट है, कोई किसी को दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों के डर से ही कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेज दिया? नहीं, हम लोग के डर से क्यों किसी को भेजेंगे? हम लोग से किसको डर है? जिनसे डर है उनसे पूछना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं खेला होगा उनसे पूछना चाहिए। हम लोग तो बिल्कुल नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। हम सरकार को भी नियम और कानून के हिसाब से चलाते हैं, और सदन में भी हम लोग चाहते हैं कि नियम और कानून से सदन चले। चाहते हैं वो हमेशा इस तरह की बात कहते रहते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। 12 तारीख को बिल्कुल फ्लोर टेस्ट में एकदम 1001% हम लोग सफल होंगे, और जो लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं उनको नाकामयाबी हासिल होगी। में कि 30-40 हज़ार के आसपास रुपए होंगे लूट लिए जाने के बाद प्रकाश में आई। इस घटना के सूचना मिलते ही सत्यापन में और आवश्यक कार्रवाई में थानाध्यक्ष खुसरूपुर की टीम सीसीटीवी का अवलोकन की है। इसमें कांड दर्ज किया गया है और तीव्र गति से अनुसंधान करने का निर्देश दिया गया है। सर बोला गया कि फायरिंग भी हुआ? हाँ, फायरिंग हुई है। इसमें एक पिलेट मिला है, इसकी भी जांच चल रही है। सर आए दिन खुसरूपुर थाना अंतर्गत सर बाइक चोरी लूट की घटना हमेशा होती रहती है सर, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। खुसरूपुर थाना एक महत्वपूर्ण बिजनेस सेंटर है और ये बड़ा बाज़ार है, इसमें घटना होती रहती है। इसके बाद जो है पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और हम लोग विभिन्न घटनाओं में देखे हैं कि पुलिस की कार्रवाई तुरंत गति से हुई है, अपराधियों की पहचान हुई है, पकड़ हुई है, काफ़ी लोग जेल में हैं। लेकिन कुछ अपराधी तत्व जो छूटे हुए हैं उनकी हम लोग पहचान करके और जो भी हाल ही में घटना हुई है उन सबों पर हम लोग की निगरानी बनी हुई है। लगातार हम लोग इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभियुक्त को हम लोग लगातार निगरानी करके कार्रवाई करके पकड़ेंगे। आज कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? आज अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई, इसमें छापेमारी चल रही है। सर प्रीत का कहना है कि कुछ रेलवे में भी आता है सर खुसरूपुर, तो हम एप्लीकेशन कहाँ दें और एफआईआर कहाँ करें? रेलवे के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं आप लोगों को मालूम है कि वो जीआरपी में केस होगा, और जो रेलवे के अंतर्गत नहीं आते, जो हमारे थाना क्षेत्र में आते, तो हमारे यहाँ केस होगा। हम लोग करवाते रहते हैं केस इनमें। सर वाहन चेकिंग सर बहुत दिन पहले लगा था सर, अभी वाहन चेकिंग का लगातार हम लोग निर्देश देते रहते हैं और देखे हैं कि इसमें वाहन चेकिंग प्रारंभ हुआ है। अब इसमें हम लोग तीव्र गति से वाहन चेकिंग और लगातार वाहन चेकिंग करवाएंगे। सर यहाँ पे जो टेम्पो स्टैंड बनाया गया है सर, उस पर क्या जांच है सर? टेम्पो स्टैंड को मैं भौतिक निरीक्षण अभी नहीं किया हूँ, कल हम लोग देखते हैं, भौतिक निरीक्षण करते हैं और टेम्पो स्टैंड के विषय में क्या क्या है गतिविधि, उस पर हम नज़र रखेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मैं फतुहा अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी हूँ, SDPO फतुहा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी होश हवास में बात करें, वो हैदराबाद के गलियों के नेता हैं। बिहार में ज़रूर आकर कुछ सीटें जीत गए थे,
वो सारे विधायक छोड़कर चले गए। ओवैसी का बयान भड़काने वाला है। ओवैसी का नाम हमने भड़काऊ भाईजान रखा है। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, खुद सुरक्षा में रहते हैं, उनके बयान से तनाव हो जाता है, इसलिए कोई भी उनके बयान को सीरियस लेने वाला नहीं है। कई मौलाना भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि इस तरह की केस में जो तनाव कर रहा है कि हमारे लड़के अगर बिगड़ जाएंगे तो हम संभाल ले पाएंगे, तो इस तरह को क्या मानते हैं? लड़के उनके बिगड़ेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा ना। हम किसी अखबार में बयान पढ़ा है तो संतुष्ट है, वो तो कहे कोई हमको दिक्कत नहीं है, हम तो एकदम एनडीए के साथ हैं, तो नाराजगी की बात कहाँ है? बेटा है वो सर, वो बोल रहे हैं भाई जिन्हें कारभार लेना है वो संतुष्ट हैं, बाबूजी नाराज हैं, तो लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो हमको ये सब मालूम नहीं है, लेकिन हमने जो अखबार पढ़ा है, देखा है, जो मिनिस्टर हैं सुमन जी, संतोष कुमार सुमन जी, वो बिल्कुल संतुष्ट दिख रहे हैं। अखबार में हमने आज बयान देखा है, कहीं दूसरी जगह नहीं देखा है, और कई चैनलों पर भी हो सकता है चल रहा हुआ, लेकिन चैनल पर देखेंगे तो पता चलेगा। मुझे भी वही विभाग मिला, मेरे बेटे को भी वही मिला। हमको पूरी जानकारी नहीं है, कब किनको कब भी विभाग कौन मिलता है ये थोड़ी याद रहता है। वो देखेंगे तब पता चलेगा कि किनको कब, किस समय में किनको कब विभाग, हमको खुद मालूम नहीं है कि हमको कब किनको विभाग मिला था। कई बार विभाग का मंत्री रहने पर का मौका मिलता है तो थोड़ी पता चलता है कि कब किस डेट से किस डेट तक कौन विभाग के मंत्री रहे हैं।